नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो है एसआईपी और एसडब्ल्यूपी। अभी जो है प्रेजेंट में बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है ना, एसडब्ल्यूपी कर लीजिए, पूरा ही पैसा बनाइए। क्या होता है एसडब्ल्यूपी, क्या प्रॉफिट है या नहीं है एसडब्ल्यूपी करने से, कैसे एसडब्ल्यूपी होता है, पूरा डिटेल में उसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एसआईपी को अच्छे से समझने वाले हैं। एसआईपी यदि आपको क्लियर समझ में आएगा, फिर आप लोग को एसडब्ल्यूपी और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग एसआईपी पे पूरा फोकस करेंगे, फिर आपको एसडब्ल्यूपी समझाने वाले हैं। ठीक है, पूरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा नया। और जो शेयर मार्केट से जो रिलेटेड है, आपका जो डर होता है वो भी इससे खत्म होने वाला है। ठीक है, ये शेयर मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होता है, जिसको समझ में आता है उसके लिए बहुत मजा है, जिसको आता है उसके लिए पैसा ही पैसा है। लेकिन जो नए नए लोग होते हैं तुरंत ही बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, उसके लिए शेयर मार्केट बहुत ही गलत है। तो वो शेयर मार्केट में ऐसे धड़ल्ले से नहीं उतरना, पूरा अच्छा से नॉलेज लीजिए। इसको प्रॉपर करियर के रूप में मत चूज कीजिएगा। पहला का मेरा जो बात है, प्रॉपर करियर इसको नहीं बनाना। पहले आप खुद को सेटल कर लीजिए, एक अच्छे लेवल पे एक अर्निंग कर लीजिए। एक जो होता है ना, इन्वेस्टमेंट करने लायक आपके पास पैसा सेविंग हो जाना चाहिए, फिर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है। अब ऐसे ही आए सो 2,000 रुपया है नहीं, इन्वेस्ट करने पहुंच गए तो सारा लॉस करके बैठ जाएगा और नुकसान लग जाएगा ना। और सबसे पहले क्या करना है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं उतरना है। आपको थोड़ा लंबा गेम खेलने के लिए पावर होना चाहिए, करेज होना चाहिए, तो ही आपको मजा लगेगा। यदि आप शॉर्ट टर्म में माल बनाने चाहते हैं तो हमेशा नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले एसआईपी, फिर बाद में डिस्कस करेंगे एसडब्ल्यूपी। आइए समझते हैं एसआईपी होता क्या है। एसआईपी, आपको पता है कि एसआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होता है? सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, एसआईपी, इसमें आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे रकम में आपको क्या करना, मंथली जमा करना। मंथली क्या करना, जमा करना। 1,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया आपको मंथली जमा करना है। ठीक है, और इस हिसाब से आपको जमा करते हैं, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते जाता है। मार्केट के बेस पे क्या मिलता है आपको? इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक एवरेज मान के चलते हैं 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको? 12% करीब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। 12% एवरेज क्यों मानते हैं? क्योंकि देखिए मार्केट का रेट कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उस हिसाब से एवरेज मार्केट चलिए तो 12% आपको रेट का हिसाब से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अब 12% का हिसाब से आप मान के इसलिए चल रहे हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ा इजी होगा। ये 12% का आप रेट लेके चलते हैं कि आपको 12% का हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन जो अभी करने वाले हैं वो भी हम लोग का इजी होने वाला है। एक बात समझिएगा कि एसआईपी जो एसडब्ल्यूपी इतना फेमस क्यों हुआ इस टाइम पे। देखिए, एक आदमी ने कह दिया कि आपका एरिया में जो भी स्कूल, जैसे मेरा एरिया जो है यहाँ पे झारखंड में, यहाँ पे आप मैक्सिमम कोई भी स्कूल ज्वाइन कीजिएगा तो एवरेज मान के चलते 4,000 रुपया आपको मंथली पड़ने वाला है। कितना मंथली पड़ने वाला है? 4,000 रुपया आपको मंथली पड़ने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, 4,000 रुपया मंथली यदि आपको पड़ने वाला है, ठीक, तो एक साल में 12 महीना, एक साल में 12 महीना, तो टोटल आपका हो गया 48,000 रुपया। टोटल कितना पैसा हो गया? 48,000 रुपया। अब 48,000 रुपया पे यदि आपको 12% का इंटरेस्ट, ये 48,000 रुपया पर साल का, यदि आप इसका क्या करते हैं? एसआईपी। क्या कर देते हैं इस पैसा का? यदि आप एसआईपी करते हैं, ध्यान सुनिए, इस पैसा क्या करते हैं आप? एसआईपी करते हैं, सिंपल इन्वेस्टमेंट यदि प्लान में आप इसको एसआईपी इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसके, ठीक है, तो इसके ऊपर जो टोटल आपका जो प्रिंसिपल बना वो बनेगा 5,76,000 रुपया करीब। टोटल प्रिंसिपल कितना बनेगा? 5,76,000 रुपया करीब क्या बनेगा? प्रिंसिपल बनेगा। और इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो करीब करीब, देखिए अप्रोक्स हम निकाल रहे हैं सारा, वो आपको मिलेगा 1,87,000। ठीक, 1,87,000 रुपया करीब क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप दोनों को, इसको और इसको यदि सम करते हैं तो मान के चलते हैं आपको करीब करीब 7.5 लाख रुपया का, या 7.5 लाख रुपया मान लेते हैं अप्रोक्स। ये अप्रोक्स है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, अप्रोक्स। तो 7.5 लाख रुपया करीब करीब आपको क्या होगा? बनेगा। 7.5 लाख रुपया क्या बनेगा आपका? एसआईपी में होने वाला है। और यही पैसा यदि आप बैंक में यदि रखते हैं तो इतना नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखिए नॉर्मल यदि आप सेविंग अकाउंट में रखिएगा तो महंगाई इतना है कि 3.5% का इंटरेस्ट, आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। यदि आप एफडी कराते हैं तो 7%, उसमें भी कोई खास आपका मुनाफा होने वाला नहीं है। यदि आप एसआईपी करते तो मार्केट के अनुसार एवरेज लेके चलता है 12%, लॉन्ग टर्म में चलता है कुछ ज्यादा भी बढ़ सकता है कुछ कम भी, तो 12% अप्रोक्स लेके चलता है तो आपका 7.5 लाख रुपया हो जाता है। कितना होता है? 7.5 लाख रुपया आपका होता है। ठीक, अब समझिएगा कि आप यदि नया कोई जॉब करते हैं, नया कोई जॉब में आते हैं तो 7,500 रुपया, 8,000, 10,000 रुपया आपका सैलरी होता है। 10,000 रुपया क्या होता है? सैलरी होता है। ठीक है, अब इसी पैसा का यदि आप एसडब्ल्यूपी करते, एसडब्ल्यूपी, अब ध्यान से सुनिएगा कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी कि 7,50,000 रुपया जो आपके पास हुआ था बच के टोटल एसआईपी करके, इसी को यदि आप एसडब्ल्यू कर देते हैं, एसडब्ल्यूपी कर देते हैं, तो इसके तहत आपको क्या होता है कि 12% का मार्केट इंटरेस्ट, 12% मान के चलते, फिर से ये नहीं है कि मार्केट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ये 12% का हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है।
और इस पैसा को आप महीना जो विड्रॉ करते हैं, करीब आप 7,500 रुपया मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। मंथली विड्रॉ क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोकट का एक सैलरी हो जाएगा। फोकट का क्या हो जाएगा? आपका सैलरी। और ये जो 7.5 लाख रुपया आपका था पहले से, ये आपका जैसे का तैसे रहने वाला है। 7.5 लाख रुपया जैसे का तैसे रहने वाला है और 7,500 रुपया करीब आप मंथली निकाल पाएंगे। ये भी अप्रॉक्स कहानी है, ये भी सारा कहानी अप्रॉक्स पे है। कुछ कम बेसी हो सकता है, इसीलिए अप्रॉक्स मान के चलते हैं, ठीक है। परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, आप घर में बैठ के परफेक्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत का इसमें बात नहीं है। तो 7,500 रुपया करीब आप इससे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्कीम तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि वाह, हम इतना सा करेंगे, 7.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, इससे 7,500 रुपया मेरा मंथली बनने लगेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि यदि आप शॉर्ट टर्म का गेम खेलने वाले हैं तो आपको इसके तहत नुकसान होने वाला है। इसके तहत क्या होगा? नुकसान होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो आपके लिए ठीक है, पहला। दूसरा कहानी किसके लिए ये कोई यंग या फिर जो नया जॉब में पहुंचे उसके लिए ये नहीं है। ये किसके लिए है? जो क्या कर सके, ओल्ड एज टाइप में है, जैसे कि जिसको पेंशन का पैसा मिला, 70 लाख 80 लाख रुपया वो इन्वेस्ट कर दिए, 12% का इंटरेस्ट है, वो बहुत पैसा वो बना सकते हैं। क्या कहते हैं? बहुत पैसा उनको आते रहेगा, कम से कम 30-40 हजार रुपया आएगा, तो उनका जो घर का आर्थिक स्थिति है वो हमेशा चलते रहेगा। यदि किसी आदमी का जॉब है, किसी आदमी का क्या है? जॉब है, और वो 60,000 रुपया यदि मंथली कमाता है, 60,000 रुपया यदि मंथली कमाता है और 10 लाख रुपया यदि इन्वेस्ट कर देता है, 10 लाख रुपया SWP कर देता है, तो उसको कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला कि 10,000 टका वो महीना निकाल पाएगा। 12% का इंटरेस्ट रखते हैं तो करीब 10,000 रुपया निकाल पाएगा, अप्रोक्स 10,000 निकाल पाएगा। तो 60 से यदि 70 हो जाता है तो उसका लाइफ में कोई बड़ा भयंकर चेंजिंग नहीं आने वाला है, जैसे तैसे रहने वाला है ना। और 10,000 का वो फालतू खर्चा ही करेगा। तो इसके बदले में क्या करना है? इसके बदले में क्या करना है कि देखिए, 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 10 लाख इन्वेस्ट किया था, 10,000 वो महीना का निकाल रहा था। जो महीना का ना 10,000 महीना का वो ना निकाले, 10,000 को भी इसी में जमा रहने दे। तो आपको पता है जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड मिलता है। कैसा मिलता है? कंपाउंडेड होता है। मतलब जितना पैसा है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, प्लस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10 लाख था, उसके बाद 10 लाख 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, 10 लाख 10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो सोचिए 12% का हिसाब से वो हर बार क्या कर सकता है? इंटरेस्ट को अपना बढ़ा सकता है और अपना उसका पैसा जो है वो 10 लाख यदि लगाता है तो वो 10 करोड़ में बदल सकता है। 10 लाख यदि वो इन्वेस्ट करता है तो वो करोड़ों रुपया में बदल सकता है। तो ये हुआ आपका SW करने का सही ढंग। SWP करने का क्या होता है? सही ढंग, ठीक है। कि आपको ऐसा नहीं करना कि न्यू कमर कोई भी आए और अपना SWP शुरू कर दिया, तो ये इसमें आप फंस सकते हैं। इसमें क्या होता है? फंस सकते हैं। देखिए स्कीम बहुत अच्छा है, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन किसके लिए है ये भी आपको समझ में आएगा कि ये ओल्ड एज के लिए। और SIP आपको पता चलेगा, छोटे-छोटे पैसा को आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो SIP कर सकते हैं। और ये सारा जो फंडा है, ये सारा जो फंडा चल रहा है, ये मार्केट पे चलता है। सबका बाप कौन होता है? मार्केट। सबका बाप कौन है? मार्केट। कि मार्केट किस पे चलेगा, मार्केट कैसा चलेगा। पहला जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठा है उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, उसको 12% करीब मिल जाता है। इन जो शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, जो इसके पास जो होता है जिगरा नहीं है बड़ा खेलने का, तो वो इसमें फंस जाते हैं। वो क्या होता है? इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके सामने SIP और SWP का पूरा जन्म कुंडली खोल के आपके सामने रख दिया कि SIP क्या होता है, SWP क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। SIP क्या होता है, SWP क्या होता है, किसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये भी समझ में आएगा। क्या डिफरेंस होता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप जो भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा आगे चल के या अभी करने वाले थे तो आपका दिमाग खुल गया होगा कैसे करना है। जानकारी के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।